हेलो दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक लड़की की शादी होती है और घर में एक रुपया भी नहीं होता। अपनी पूरी ज़मीन बेचकर भी पैसे पूरे नहीं कर पाते। ये सारी चिंता उस लड़की को ही लगी रहती है जिसकी शादी होती है। वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों की क्या हालत होगी, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। वो इतना शादी से खुश नहीं होती जितना उसे उनकी ज़िंदगी को देखकर दुख होता है। उठते बैठते उसके मन में बस एक ही बात आ रही थी कि आखिरकार कैसे वो इतना सारा पैसा इकट्ठा करेगा। गांव की ज़मीन भी बेच दी, अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए और दिन बहुत जल्दी बीते जा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई लोगों से उधार की बातें भी चल रही थी, लेकिन सवाल तो यह था कि वापस कहाँ से लौटाएगा। आखिर करता भी क्या, ज़मीन बिक चुकी थी और अब बस ये घर ही रह गया। इसे भी बेच देता तो परिवार को कहाँ रखता। उधर लड़के वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि फेरों से पहले 20 लाख रुपए उनके हाथ में न रखे तो लड़की के लिए कोई दूसरा दुल्हा ढूंढ लेना। बात सिर्फ 20 लाख की न थी। लड़के वालों की लिस्ट सुरंग से भी लंबी थी। मोटरसाइकिल, गहने, कपड़े, घर का सारा फर्नीचर, किचन का पूरा सामान, सास की पेटी, ननद और देवर के कपड़े भी। रिश्तेदारों के लिए भी एक एक जोड़ी कपड़ा, मिठाई, फल और न जाने क्या क्या था उस लिस्ट में। लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारा बुढ़ा बाप रात को चिंता के मारे सो नहीं पा रहा था। यही ख्याल उसके मन में रह कर आ रहा था कि आखिरकार कैसे और कहां से वो इतना सारा पैसा लाए कि बेटी को खुशी खुशी ससुराल विदा कर सके। दिन में माथे पर चिंता की लकीरें और रात को करवटों के बदलने से ही उसकी बेबसी झलक रही थी। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला था, इसीलिए वो किसी भी तरह से इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता था। बाकी जो भी रिश्ते मिले उनकी मांग तो और भी ज़्यादा थी। कोई कहता 5 साल डॉक्टरी की पढ़ाई कराने में कम से कम 40 लाख रुपए लग गए। अब 70-80 लाख भी न मिले तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कोई कहता इंजीनियरिंग इसलिए नहीं करवाई कि शादी में 50 लाख भी ना मिले। तो कोई कहता ज़िंदगी भर बैठा के खिलाने और खर्च उठाने में पैसा नहीं लगेगा क्या। इसी तरह से हर रिश्ते की मांग बहुत होने की वजह से कहीं बात जम नहीं रही थी। आखिर में ये एक ही रिश्ता जमा जो 20 लाख पर तय हुआ था। लेकिन सगाई के बाद से ही लड़के वालों की मांग बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन बेचारा बूढ़ा बाप करता भी क्या, लड़की वाला जो ठहरा सिर झुका के सब मांग को मानता रहा। जबकि अच्छे से जानता था कि उतनी उसकी हैसियत नहीं है।
लेकिन समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने सहारे का साधन अपनी ज़मीन भी बेच दी। सब मिला जुला कर उसके पास कुल 15 लाख ही हो पाए थे। आज तड़के ही उठ बैठा था। सोचा था कि पहली गाड़ी पकड़ के चचेरे भाई के घर निकल जाएगा। 5 चचेरे भाई है, बड़ी कोठी में रहते हैं, जमीन जायदाद भी खूब है। 35-50 गाय भैंस है, दूध का कारोबार खूब बढ़िया चल रहा है। खेत से ही लाखों रुपए आ जाते हैं। उनके लिए 2-3 लाख देना कोई मुश्किल बात नहीं थी। बाकी की रकम का इंतज़ाम मकान बेचकर कर लूँगा। यही सोचते सोचते पहुँच गया भाइयों के घर। अच्छा स्वागत सत्कार किया भाभी और भगवों ने, लेकिन कुछ कहता उससे पहले ही उसकी मन की बात भांप कर भाइयों ने अपना रोना रो दिया कि फसल खराब हो गई भाई, और दूध के कारोबार में भी नुकसान हो गया। बेचारा कुछ अपनी बात कह भी नहीं पाया और निराश होकर वापस लौट आया। रात में लेटे लेटे सोच रहा था कि क्या उसने बेटी पैदा करके कोई गुनाह कर दिया जिसकी सज़ा उसको इस तरह से मिल रही है। उसे याद आने लगी वो रात जब कमरे में उसकी पत्नी दर्द से चिल्ला रही थी और बाहर सब उसके साथ बेटा होने की दुआ मांग रहे थे। जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर सबके चेहरे खिल उठे, लेकिन अगले ही पल दाई की खबर सुनकर कि बेटी पैदा हुई है, सबकी खुशी गायब हो गई और चेहरे लटक गए। वो तो सिर पकड़कर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद खामोशी तोड़ते हुए एक बोला कि बच्ची को ले आओ, चलो अब इसे मार देते हैं। अगले ही पल जब वो अंदर गया बच्ची लाने के लिए, लेकिन पत्नी के रोने और दुहाई देने की वजह से वो यह कदम उठा नहीं पाया। सबने बहुत समझाया कि आगे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा अगर अभी लड़की को जिंदा रखोगे तो, लेकिन उसने भी अपनी पहली औलाद को देखने के बाद उसे बड़ा करने का फैसला कर लिया था। सब लोग उसकी किस्मत पर छोड़कर अपने घर चले गए। उसके बाद उसे 3 लड़के हुए, जिनमें से 2 पैदा होते ही भगवान के प्यारे हो गए। कुछ साल बाद फिर उसे 2 जुड़वा बेटे हुए। 6 लोगों के परिवार को पालने के लिए उसने गांव छोड़ शहर का रुख भी कर लिया था। 12वीं तक पढ़ा था, इसी कारण एक कारखाने में उसको काम भी मिल गया था। अपने बच्चों को उसने स्कूल में डाल दिया। गांव का मकान बेचकर एक छोटा सा घर उसने शहर में बना लिया था। गांव की ज़मीन बट्टे पर खेती के लिए दे दी थी, जिससे थोड़ी आमदनी हो जाती। समय बीता और बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी की चिंता में वो बूढ़ा बाप आज जब शादी के दहेज को जुटा पाने में खुद को असमर्थ पा रहा है, तो यही सोच रहा है कि क्या सच में बेटी पैदा करके उसे बड़ा करके उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या बेटी के पैदा होते ही उसे
मार डालने की समाज की सोच सही है? क्या सच में बेटी एक बोझ, एक अभिशाप है? क्या दहेज की मांग पूरी होने के बाद ससुराल वाले संतुष्ट हो जाएंगे और बेटी को सुख देंगे? उसके दिमाग में ये सभी सवाल चलने लगे। बाप निराश होकर एकदम थक चुका था। दोस्तों, क्या हमारी यह सोच सही है कि हम जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसके परिवार वालों से हम दहेज लें? अगर किसी के पास दहेज ना हो तो दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कभी भी ऐसा मत करना।